शांति। हम सब प्यारे बाबा के बच्चे संपन्नता का विशेष पुरुषार्थ लंबे समय से करते आ रहे हैं और कोई पिछले कुछ समय से जुड़े हैं, कोई अभी अभी नए नए बाबा के बच्चे बने हैं। मंजिल सबकी एक है, संपूर्णता को प्राप्त करना, बाप समान कर्मातीत बनना, ये हम सबकी मंजिल है, जिसको छू लेने के लिए बहुत सारा ऑपोजिशन सहन करते हैं, समाज का भी और माया का भी। दोनों तरह के ऑपोजिशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों हमारे सामने होते हैं। उसको पार करते करते हम सब ने बाबा के संग के कई चमत्कारिक अनुभव करते हुए कई तरह की जीत प्राप्त कर ली है। कई माइलस्टोन हम सब ने क्रॉस किए हैं, बहुत कर लिया है और बहुत बाकी भी है। कभी कभी जितना कर लिया होता है उसकी गिनती हम इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि जो बाकी है उसका एहसास नहीं रहता। जिसको इस संडे की मुरली जो कल बाबा की चली, उसमें भी बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह बच्चों का ढीला हो जाता है, चलते चलते अलबेले हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने कल के महावाक्यों में इसको स्पष्ट किया है कि शुरू शुरू जब बाबा का बच्चा बनते हैं, जो मेहनत, जो उमंग उत्साह, जो बाबा की एक एक बात को एज इट इज पालन करने का जोर लगाते हैं, थोड़े समय बाद वो मेहनत नहीं करने चाहते हैं। उसका बाबा ने आजकल के ज़माने के साथ कंपैरिजन किया। जैसे आज के ज़माने में किसी को जॉब कैसी चाहिए, जिसमें कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, पोजीशन बहुत बड़ी हो और काम कुछ नहीं करना पड़े। कहेंगे बहुत लकी है भाई, बहुत अच्छी जॉब मिली है, बहुत अच्छा सेट हो गया है, काम ना करना पड़े। ऐसे ही कहीं कहीं रॉयल रूप से आलस्य और अलबेलापन मन बुद्धि में ऐसे घुस जाता है, थोड़ा पुरुषार्थ करने के बाद अपना नाम तो हम महारथियों की लिस्ट में चाहते हैं कि जब भी हाथ खड़ा कराया जाए कौन सबसे आगे है तो मैं ही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो महारथी की महानता चाहिए, जो कल की मुरली में बाबा ने याद किया, वो करने नहीं चाहते हैं। बहुत गंभीर बात कल हम सबको बाबा ने कही है, बहुत गंभीर बात है ये। क्योंकि बाबा का टोटल ज्ञान हमें ये सिखाता है, अंतमति सो गति। बहुत बार बाबा की मुरली में आता है, बच्चे ऐसे ही याद करो बाबा को जो अंत में सिवाय एक के कोई याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ करो
देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो, कोई कर्म बंधन न रहे। कल भी कहा, आपकी जीवन मुक्त अवस्था आत्माओं की मुक्ति का कारण बनेगी। यानी पुरुषार्थ ऐसा चाहिए जो जीवन सब तरह के विकारों से, पुराने संस्कारों से संपूर्ण रूप से अभिमुक्त हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए जो अभी अभी आवाज आए बाबा की, चलो बेटा तुम्हारा पाठ पूरा हुआ, तो उस टाइम मैं अपने अंदर देखूं झांक कर, अभी नेक्स्ट सेकंड मुझे जाना पड़े तो मेरे अंदर कौन सी कहानी चल रही है। क्या मेरे लिए बाबा बाबा और बाबा, बस मैं आई ऐसा तैयारी है। किनारे छूट गए हैं। जैसे हलवा पकता है तो उसकी निशानी होती है, किनारा छोड़ देता है, अपने सहारे पर आ जाता है, कोई को सहारा बनाता नहीं है। तो क्या मेरे सब किनारे छूट गए हैं? जांच करने की जरूरत है। हम सब कह सकते हैं कि अभी पुरुषार्थ पूरा हुआ नहीं है, बहुत काम बाकी है। सबके अंदर की फिल्म ये बोलती है बहुत काम बाकी है, जबकि बहुत बाकी है तो हम रुक नहीं सकते। हम ऐसे यात्रा पर हैं जहां चलना भी बहुत अच्छा है, चढ़ना भी बहुत अच्छा है, उड़ना हमारी अभी वर्तमान की बाबा की प्रेरणाएं हैं, उड़ती कला के पुरुषार्थी। उड़ना सबसे अच्छा है, लेकिन इस यात्रा में रुकना बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि हम चढ़ाई की ओर हैं। स्लोप पर कोई जब चढ़ रहा होता है, चढ़ाई पर ऐसे चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते रुक जाए तो क्या होगा? जब चढ़ने वाला रुकता है तो क्या होता है? सिर्फ रुकता नहीं है स्लोप पर, वापस लुढ़कता है। और दौड़ने वाला अचानक रुक जाए तो गिरने का बड़ा जोर से खतरा होता है। और उड़ने वाला अगर रुक जाए क्या होगा? उड़ने वाला अगर रुक जाए तो क्या होगा? उड़ने में कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कोई स्टेशन नहीं होता है, आकाश मार्ग में कोई एयरपोर्ट नहीं बना हुआ है जहां रुका जा सके। रुकने का नाम जमीन होता है। आकाश में कोई भी तरह की स्टिल स्टेज हो नहीं सकती है। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनकी जिंदगी में रुकने का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि रुकना माना गिरना। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। दो ही ऑप्शन है, बीच वाला ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि रुके तो गिरने का चांस ज्यादा है। इसलिए स्पीड स्लो बेशक हो जाए, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से अंदर का जो अलबेलापन है वो समटाइम्स अभिमान का रूप ले लेता है। कैसा अभिमान? बहुत कर लिया, बहुतों से तो हम आगे हैं, इस बात में तो हम बहुत अच्छे हैं, फलानी बात में
अगर कुछ कमी है हमारी, इतना तो सब में होता है। अभी बना कौन है, और वो तो थोड़ा सा है, हम कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुए दोनों की स्पीड में रात दिन का अंतर था। खरगोश 2 छलांग मारता है, पहुंच जाता है, कछुआ बहुत धीरे चलता है। मंजिल दोनों की एक थी, और चैलेंज था, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। खरगोश को अभिमान आ गया, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं। थोड़ा चल के समझा, वो स्लो स्पीड वाला टुकर टुकर चलने वाला क्या मेरा मुकाबला करेगा, मैं रुक जाता हूं। वो रुका और सो गया, और कछुआ स्लो स्पीड होते हुए भी उससे आगे निकल गया, क्योंकि रुका नहीं। तो बाबा का बनने के बाद जो प्राप्तियां होती है, जो उमंग और उत्साह अंदर बनता है, जो एक एक श्रीमत पालन करने के लिए हम पूरा दिन रात जोर लगा देते हैं, वो कुछ कर लेने के बाद लगता है कि जब तक बाकी दुनिया जागेगी, अभी तो बाकी सबको जागना है, विनाश तो अभी दूर है। इसलिए बाकी जो थोड़ा बचा है ना, वो हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। वो जो थोड़ा बाद वाला संकल्प आता है ना, हम रोज तो अमृत वेला अच्छा करते, आज एक दिन थोड़ा लेट उठे तो क्या हो गया। हम कभी आगे पीछे तो किसी के आगे ऊंचा बोलते नहीं है, एक ही दिन तो गुस्सा किया है, सो क्या हो गया। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये जो जरा सा होता है ना, जरा सा कहते हैं, बस जरा सा खा ले, जरा सा देख ले, जरा सा कर ले, जरा सा सो ले, ये जरा मत समझो। अंश से वंश बनता है। बीज हमेशा जरा सा होता है। नाव में सुराख पूरे नाव की बॉडी से बहुत छोटा होता है, लेकिन पूरी नाव को डुबोने की ताकत रखता है। ऐसे ही कोई भी चीज का अंश जरा सा, वट वृक्ष का बीज जरा सा, लेकिन पेड़ कितना बड़ा और कितनी लंबी आयु वाला उससे पैदा होता है। ऐसे ही पुरुषार्थ में छोड़ा हुआ जरा सा मार्जिन हमारे सारी महानताओं को काला दाग लगा करके उस महानताओं को और बदनाम कर सकता है, और नीचे ले आ सकता है। जैसे भक्ति मार्ग में वो कहानी सुनाते, एक रानी के पति को यानी राजा को कोई श्रापवश 100 सुइयां चुभ गई, अंधा हो गया, कोमा में चला गया, बहुत दुखी हुई, रोती रही, ये कैसे जिंदा होगा, कैसे वापस ये होश में आएगा। तो उसको बताया गया, ऐसे ऐसे करके तुम रोज इसकी एक सुई निकालना, इसमें से आंख वाली सुई सबसे लास्ट दिन निकालना। 99 डेज रानी समय पर आकर के एक एक सुई रोज निकलती रही। 100वीं सुई निकलने पर राजा को होश में आना था। जब 100वीं सुई निकालने का टाइम आया, तब रानी अलबेली हो गई, चली जाती हूँ, निकाल लेती हूँ, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। दासी वहां पहुंच गई। दासी ने देखा राजा की एक आंख में सुई लगी हुई है, उसने वो एक सुई निकाल दी। जैसे ही सुई निकली, राजा होश में आ गया। सामने दासी खड़ी थी। राजा अपनी स्मृति भूल चुका था, और जो दासी थी उसको रानी मान बैठा। थोड़ी देर में रानी आई। अब तो दासी रानी की सीट ले चुकी थी, और रानी बाद में आई तो वो दासी डिक्लेयर हो गई। तो इसलिए बहुत मशहूर बात है
कि एक सेकंड के पुरुषार्थ की लापरवाही में जो रानी थी वो दासी बन जाती है, जो दासी थी वो रानी बन जाती है, जिसने एक सेकंड का बेनिफिट लिया। इसलिए हम पुरुषार्थियों के जीवन में उमंग उत्साह बना रहे, चढ़ती कला बनी रहे, आलस्य अलबेलापन न आए, उसके लिए एक एक सेकंड का हिसाब है, एक एक संकल्प का हिसाब है, एक एक बोल का हिसाब है। ऐसे नहीं जरा सा हो गया, जरा सा कर लिया। जहां जरा सा भी आवे, हमको अपने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होना है। अटेंशन का पहरेदार बहुत जबरदस्त अलर्ट चाहिए। चोरों के गिरोह का एक छोटा बच्चा भी बहुत खतरनाक होता है। पिछले दिनों एक न्यूज थी, एक स्थान पर बहुत बड़ी चोरी हुई, करोड़ों की, और उस चोरी का कारण एक छोटा बच्चा बना। वो बिल्डिंग चारों तरफ से लॉकअप थी, चारों तरफ से। उन लोगों ने, चोरों ने क्या किया, उनका एक छोटा बच्चा ऊपर रोशनदान से अंदर भेज दिया। छोटा था वो, रोशनदान से घुस सकता था, उसने अंदर जाके सारे दरवाजे खोल दिए। इसलिए चोर तो क्या, चोर के बच्चे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माया बड़ी हो या छोटी, इसकी आपस में रिश्तेदारी बहुत है। बाबा ने एक बार कहा था, 5 विकार आपस में बड़े पक्के दोस्त है। जैसे रावण के 10 सिर, अब 10 सिरों के लिए मशहूर है, एक काटो तो वापस लग जाएगा, 2 भी काट दिया, 9 भी काट दिया तो भी फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि इनकी आपस में जबरदस्त यूनिटी है। एक भी विकार बच गया ना, और बाकी सारी फौज को लेकर के आएगा जरूर। इसलिए रावण को मारने के लिए नाभि में मारना पड़ता है, और बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी नाभि बताई है, सेंट्रल पॉइंट। हमारा अनुभव भी ये कहता है, पुरुषार्थ की रौनक, उमंग उत्साह, अंदर ज़ील एंड एंथुजियाज्म और मेहनत लगातार हम कर सकें, वो तभी बना रहता है जिनको लगातार आत्मिक आनंद लेने का अभ्यास है। नाभि है ये, देह से न्यारापन, ये अभ्यास जिनका रुका नहीं है, उन आत्माओं को पुरुषार्थ थकान नहीं देता है। उन आत्माओं का अंदर का आनंद बना रहता है। देह से न्यारेपन की अवस्था ऐसी है, जो मैं आत्मा आनंद रूप, आनंद के सागर की संतान, ये अंदर का कनेक्शन जिनका ठीक बना हुआ है, वो पुरुषार्थ में थकते नहीं। थकने के बजाय जितना बात सामने आएगी, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना चढ़ाई टफ होती जाएगी, उतना रुकावटें ज्यादा आएंगी, चैलेंज ज्यादा आएंगे। उससे कंपीट करने का तरीका एक ही है, अंदर का आनंद बढ़ता जाए, वो पकड़ नहीं छूटे कभी भी। देह से न्यारा होकर के, आत्म ज्योत जगा करके, आत्मचिंतन साथ साथ चलता रहे। कर्म इंद्रियां कहां कब खींच रही है मुझे, वो परख शक्ति ठीक भी तभी आती है जब आत्मिक आनंद हम ठीक तरह से लेते हैं। न्यारा होने का अभ्यास ही हमें बाहर से आने वाले उतार चढ़ाव से लड़ने की ताकत देता है। देह से न्यारा जो होने का अभ्यास करता है,
उसके बाद वाला न्यारापन की भी लंबी लाइन है, वो भी स्वाभाविक आती है। जो देह से न्यारेपन का अभ्यास करेगा, इसकी पंचायत है। फिर देह के संबंध खींचते हैं आत्मा को, देह के पदार्थ फैसिनेट करते, आकर्षित करते। पदार्थ फीलिंग देता है कि मैं तेरे को भगवान से ज्यादा आनंद दे सकता हूं। पदार्थ की ये माया है कि मैं तेरे को भगवान से ज्यादा आनंद दे सकता हूं। इसलिए आपने गौर किया होगा, बार बार बाबा के महावाक्यों में आता है कि साधनों के वश होकर साधना न छूट जाए, क्योंकि माया ईश्वरीय रूप धारण करके आती है। बढ़िया बढ़िया मोबाइल, बढ़िया सा एसी, सफेद में भी अच्छे बढ़िया कपड़े, बहुत बढ़िया स्थान घूमने के, बाहर यहाँ जाओ वहां जाओ, बहुत अच्छी सी आओ भगत, थोड़ा सा कोई को ज्ञान सुनाया, बाबा का बनाया, वो पवित्र बना, बहुत सारे गिफ्ट देता है, बहुत सारी महिमा करता है, बहुत सारे साधन आते हैं। ये साधन क्योंकि बहुत हाई लेवल से आत्मा को आनंद दिखाते हैं, झूठा। और झूठ और सच में उस समय अंतर कर पाना, ये बहुत बड़ी बाजी है। हम वैरागी हैं, त्यागी हैं। भले बाबा कहते हम सन्यासी नहीं हैं, राजयोगी हैं, परंतु जब ये कहा ना हम सन्यासी नहीं हैं, परंतु बेहद के सन्यासी जरूर है। तो सन्यास मार्ग में जो त्याग होता है, उससे बड़ा त्याग राजयोगियों का होता है। क्यों? पदार्थ के वश नहीं हो सकते, पदार्थ पर रूल करते। हम राजयोगी हैं, पदार्थ पर रूल माना है या नहीं, बुद्धि को खींच न लेवे, बार बार बुद्धि याद न करती रहे, मोबाइल गुम हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। था तो भी ठीक है, यूज हो रहा है, गुम हो गया तो भी मन बुद्धि को खींच कर न ले जावे, यहां राजा न बन जाए। इस चीज पर भी अटेंशन उन आत्माओं का जाएगा जो आत्मिक आनंद ठीक ले रहे हैं, देह से न्यारा होने का अभ्यास ठीक कर रहे हैं। वही देह के संबंधियों से नष्टो मोहा हो सकते हैं, क्योंकि संबंध भी बहुत बार माया इसलिए बनते हैं। कल तक जो दुख देते थे, समझो सुख देने लगे, हमारी बात मानने लगे, हमारी महिमा करने लगे, हमारे काम करने लगे। ऐसे संबंध से बुद्धि जुट जाती है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे कहते हैं मोह नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना भी ईश्वरीय माया है, ईश्वरीय रूप धारण की हुई माया है। ईश्वरीय माया नहीं, ईश्वरीय रूप धारण करके आई हुई माया है कि ये लोग तो हमारे ज्ञान को पसंद करते हैं ना, हमारी महिमा करते हैं ना, तो ये बुरे कैसे होंगे। लेकिन जो बाबा की याद भुला दे, वो माया ही होती है। जो मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींच ले, मेरे समय श्वास संकल्प को अपने प्रति लगा दे, उस पर मेरा मन प्रभावित हुआ है, उससे भी न्यारा होने का अभ्यास। बुद्धि का फिल्टर बहुत अच्छा चाहिए कि मुझे कहाँ जुटना है, कहाँ से
हटना है। वो तभी होता है जब एक दिन में कई बार देह का कपड़ा उतर जाए, एक दिन में कई बार बिल्कुल देह से न्यारा बिंदु अपने घर में, अपने बाबा के पास, अपने असली स्वरूप में अपने को फील कर पाए। जितना वो अनुभूति हम कैच कर पाते हैं और बार बार रिपीट कर पाते हैं, उतना इन चीजों की परख ठीक तरीके से हो सकती है। ऐसे टाइम पर जब अंदर का सुख और आनंद बहुत लिया हुआ है, जितने भी चैलेंज सामने आएंगे, जितने भी तरह के टेस्ट सामने आएंगे, उमंग उत्साह बढ़ाने का कारण बनेंगे, न कि उमंग उत्साह से हटाने का कारण बनेंगे। क्योंकि अंदर से, जैसे नहीं होता है, शेर बहुत शक्तिशाली जानवर है, लेकिन शेर अगर घायल हो जाए तो कहते हैं उसकी शक्ति और कई गुना बढ़ जाती है। तो हम भी पुरुषार्थ में शेर है। शेर को अगर थोड़ा भी माया ने कुछ अटैक किया तो उमंग उत्साह और बढ़ जाना चाहिए, न कि डर करके थोड़े कदम पीछे रुक जाएं। माया से हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन माया को डराने वाले हैं। हम डराने वाली महान आत्माएं हैं, लेकिन माया को डराते हैं। तो हम सब एक काम करेंगे। ज्यादातर सेवाधारी भाई बहनें बैठे हैं, कुछ दिन हमारे पास हैं, भले सेवा पर बिजी होंगे, उसके बावजूद भी हमारा अनुभव ये कहता है कि जब हम मधुबन में आते हैं, अंदर के एकांत का चांस बहुत मिलता है, क्योंकि लौकिक कारोबार से छुट्टी प्राप्त करते हैं। अगर सेवा भी कर रहे हैं कर्म इंद्रियों से, तो भी बाबा के घर की, बाबा के बच्चों की ही सेवा कर रहे हैं। तो साथ साथ हम अपने ऊपर एक काम करते रहेंगे। साथ साथ जो लगातार ये अनुभव होता रहे कि मैं आत्मा ऊपर से अवतार उतरी हूं और इस देह में प्रवेश हुई हूं और किसी पराये शरीर को यूज कर रही हूं। जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में उतरे, कहते हैं ये तन मेरा नहीं, ये तो ब्रह्मा का है, मैंने तो लोन पर लिया है। इसलिए शिव बाबा इतना न्यारा, जो सारे संसार को आकर्षित करता है, सर्वशक्तिमान, सारे संसार को सर्व शक्तियां प्रदान करके स्वर्ग बना देता है, क्योंकि कहता है ये तन मेरा नहीं, फंसा नहीं। और ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड, आदि पिता कैसे बन गए, वो भी कहते हैं ये तन मेरा नहीं, मैंने तो शिव बाबा को दे दिया। दो महानतम हस्तियां एक तन में काम करते हुए उस तन से न्यारी हो गई। मेरा नहीं, पराया है। ये चीज बहुत जबरदस्त काम कर गई। ऐसे ही हम सब इस पवित्र धरनी पर पहुंचे हैं। भाग्यशाली है जो यज्ञ सेवा के लिए पधारे हैं। यज्ञ सेवा करते हुए अटेंशन रहे, तन मेरा नहीं तेरा है, तन मेरा नहीं तेरा है, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। बहुत चांस आएंगे, सोए होंगे, उठने का दिल नहीं करेगा।
कौन सोता है? देह सोती है। देह को आराम चाहिए। इसको उठाना है तो संकल्प करना पड़ेगा, तन मेरा नहीं तेरा है। तेरी चीज को उठाना है। थक जाएंगे हाथ पैर टांगे, मेरे नहीं तेरे हैं। मैं तो किराएदार हूँ, न्यारा हूँ इससे, अवतार हूँ। ये कर्म इंद्रियां बस यूज करने के लिए मिली हैं। रोज सुबह सुबह एक संकल्प हम सभी बाबा को दे देंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये इंस्ट्रूमेंट तैयार है, आओ इसे यूज करो। पधारो प्यारे बाबा। ये रथ जैसे चाहो यूज करो। कठपुतली को जैसा चाहो वैसा नचाओ। बीच में बार बार इस देह से गायब हो जाएं। इस देह से गायब हो जाएं। वतन में बाबा और मैं आमने और सामने। हेलो बाबा, हाथ मिलाएं। हाथ पकड़ के बाबा के साथ ही वतन में बादलों पर टिक जाएं। वहां से नजारा देखें। ये कठपुतली जमीन पर कैसे नाच रही है। बाबा, वाह बाबा, कैसे इससे काम करा रहे हो। ये तन तेरा है, मेरा नहीं है। जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, सेवा के नंबर ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि सेवा में आप क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं या खिला रहे हैं या बर्तन सफाई पर अपनी ड्यूटी है या सिक्योरिटी पर सीटी बजा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इसके कोई नंबर नहीं लगते। खाना बनाने वाले के इतने नंबर और भाषण करने वाले के इतने नंबर, इस पर कोई नंबर नहीं सेवा में मिलते। किस स्थिति में कर रहे हैं इस पर भाग्य बनता है। इसलिए स्थिति का कांच संभाल कर रखे, जल्दी से तिड़क न जाए। कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे, कोई कुछ कह भी देगा, कहीं कांच तिड़क न जाए। क्योंकि तिड़के हुए कांच की वैल्यू नहीं होती है। तो मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी स्थिति है। इसलिए कभी भी स्थिति की कॉस्ट पर कुछ काम न करें। स्थिति दांव पर लगा करके फिर कोई सेवा करो नहीं, पहले इसको ठीक करो। बाबा से दृष्टि लो, मनन चिंतन ठीक करूं, देह से न्यारी हो जाऊं, फिर उस सेवा से भाग्य है। इसलिए अटेंशन का पहरा बहुत सख्त चाहिए। एक और बात जो हमारी स्थिति को एक रस बनाने में सदा मददगार हो सकती है, वो है हमारे दिल के अंदर इस ब्राह्मण परिवार के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट कभी कम ना हो जाए। क्योंकि हम सारे इस परिवार में जो मिले हैं, ब्राह्मण बने, सब वही हैं जो पिछले 63 जन्मों से हमने आपस में भी बहुत हिसाब किताब बनाए हैं। अच्छे वाले भी बनाए हैं और दूसरे वाले भी बनाए हैं। अब यहां आकर के हम उस ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं जहां सबको धुलना है, सबकी मैल निकलनी है, सबने साफ होकर के वापस जाना है। जहां सब धुल रहे हो,
धोबी घाट पर जब कपड़ा धुलता है तो नाली से निकलता मैल भी दिखाई पड़ता है, वहां आसपास भी गीला गीला गंदा गंदा होता है। जब तक कपड़ा सूख कर प्रेस होकर के फिर एकदम सुंदर दिखाई पड़े तब तक तो वो प्रोसेस में है ना। ऐसे ही हम सब धुलाई मंजाई के प्रोसेस में है, तो एक दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ते हैं। धुल रहे हैं सब, कभी कभी ख्याल आ सकता है, अरे इनको भगवान पढ़ाते हैं, इतना टाइम से ये ज्ञान में चलते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। सावधान, जहां ये थॉट आया ना, ये भी ऐसे करते हैं, ये आई माया। वो तो सामने करने वाला पुरुषार्थ करके ठीक भी हो जाएगा, लेकिन यहां जो हमने थॉट रख दिया ना उसके अवगुणों का, उसने अंदर जाकर के ऐसा जहर घोलना है, मेरी आंखों पर काला पर्दा डाल देना है। और एक नहीं, एक से जुड़े हुए अनेक मुझे लोअर दिखाई देने लग जाएंगे। ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये वो करता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। जैसे ये वाला चिंतन अंदर आया, मेरे अपने पुरुषार्थ के उमंग उत्साह को खा जाएगा, या फिर जो भी पुरुषार्थ अब तक किया होगा उसका अभिमान आ जाएगा। ये बात बहुत संभाल करने वाली है, बहुत ज्यादा। हम अपने को देखती हूं, एक बात में बाबा की मदद शुरू से बहुत अच्छी रही है। इस ब्राह्मण परिवार में कोई के प्रति भी अंदर कब भी घृणा नहीं उत्पन्न होती है हमको। बहुत लोअर शब्द है ये, कब भी नहीं। रादर अब तक भी देखती हूं, कोई छोटा पुरुषार्थी बड़ा पुरुषार्थी जैसा भी दिखाई पड़ता है, दूर से कोई आता दिखाई पड़ता है, अंदर की आंख एक चित्र बनाती है कि ये इस देह में छिपा हुआ देवता आ रहा, 5000 साल पहले का भी देवता, भावी देवता। और कभी कभी हमारे अंदर की भक्ति जागृत हो जाती है, बाहर से तो नहीं, बाहर से कोई देखेगा तो उसको हंसी आएगी, इसलिए मन ही मन उनको प्रणाम करती हूँ कि मंदिरों में तो आपकी मूर्तियों को हमने माथे टेके, अब तो चेतन में इन सफेद कपड़े वाले शरीरों में छिपे हुए देवता अब यहाँ दर्शन दे रहे हो। शुक्र है बाबा, इन देवताओं के चेतन रूप में अब दर्शन हो रहे हैं। तो ये चेतन देवताओं का मंदिर है। तो जितने दिन हम सेवा पर होंगे, एक दूसरे को इतनी महान नजरों से देखेंगे। देह मंदिर के अंदर छिपा हुआ ये वही चेतन देवता बैठा है जिसकी हमने भी कभी घंटी बजाई होगी मंदिर में। ये वही है जिसने भगवान को पहचान लिया है। ये वही है, अब का पुरुषार्थ कैसा भी दिखाई पड़ रहा हो उसका, लेकिन ये वही है जिस पर भगवान की नजर पड़ी है कि ये विश्व कल्याण में मेरा मददगार बनेगा। भगवान ने उसको सेलेक्ट किया है, तो मेरी नजरें कैसे उसको रिजेक्ट कर सकती है कि ये ऐसा क्यों करता है, ये तो कोई काम का नहीं है। भगवान सेलेक्ट करे तो हु एम आई जो रिजेक्ट करूं। भगवान को करेक्ट करने का अधिकार मुझे किसने दिया। ये छोटी सी भूल भी हमारे ऊंचे पुरुषार्थ को बहुत नीचे ले आ सकती है। ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रद्धा, साथ ही साथ ये जाता हुआ समय, बहुत तेजी से जाता हुआ समय बहुत कुछ कह रहा है।
तेजी से जा रहा है, जिसमें देह पर भी टेस्ट बहुत आने वाले हैं, बाहर प्रकृति के रूप भी बहुत बिगड़ने वाले हैं। ऐसे टाइम पर हम सबको एक बार फिर से अपनी किताब पढ़ लेनी चाहिए। जितना भी समय से हम बाबा के बने, एक आदत डाल लें, अपने अंदर की किताब के पन्ने खोल कर पढ़ लें, कितना काम कर लिया है, कितना बाकी है। जितना बाकी है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए, जितना मेरा काम बाकी है। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को ज्ञान देने की कला अच्छी आती जाती है हमको, बहुतों का जीवन भी बना बैठते हैं। तो एक आदत सी पड़ जाती है अंदर से सिखाने की, पढ़ाने की, गाइड करने की, दूसरों के डूज और डोंट्स चेक करने में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे में कहीं अंदर की किताब अपनी वाली पढ़ने मिस हो जाती है कि मैं कितना कर चुकी हूं और कितना मेरा काम बाकी है। अगर वो पढ़ लेते हैं, फिर जो निकल आता है, जो बाकी है, वो किताब लेके वतन में बाबा के पास चले जाएं बार बार। ये मेरा होमवर्क सुप्रीम टीचर आपको कराना ही है, मुझे करना ही है। क्योंकि अंत पर आकर के पहुंच गए हैं। बिल्कुल, भले इस अंतिम दौर में आने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, सब तरह की प्राप्तियां भी नमस्कार करने को आएंगी, उसमें भी हम ये न समझ बैठें कि मेरा काम हो गया। बिल्कुल आखिरी सेकंड तक भी अपना बहुत काम बाकी होगा। तब तक भी मेरी नजर मुझ पर रहनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि मेरी नजर मुझ पर बनी रहे। भक्ति मार्ग में कह दिया गया कि भगवान सबके अंदर निवास करता है। अब ज्ञान मार्ग में हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान भले अंदर तो निवास नहीं करता है, पर भगवान का वास्तविक मिलन, अनुभूतियां, प्राप्तियां अंदर के रास्ते से ही होती है, अंतर्मुखी। इसलिए बाहर की आंखें, बाहर के कान, बाहर का मुख, इनका शटर डाल के रखूं। अंदर की आंख, अंदर का कान, अंदर का मुख ठीक चलाऊं, तो ये अंदर का रहा, मुझे अंदर ही अंदर बाबा से बात कराता रहेगा और परख शक्ति ठीक हो करके मेरी स्पीड ठीक बनी रहेगी, रुकावट नहीं आएगी उसमें। तो ये सेवा के दिन सबके लिए आनंददायक हो, एक का 100 गुना फल प्राप्त करने वाली सेवा हमारे द्वारा होती रहे। अंदर ही अंदर सुख और आनंद के झूलों में हम झूलते रहें, ऐसा ये सेवा के दिन और बाबा के मिलन से हम सब अनुभव करें, ऐसी हम सबकी दुआ है। ओम शांति।